असदुद्दीन ओवैसी कहने को चुनाव में हिंदू उम्मीदवार उतारते हैं, लेकिन बात मुस्लिमों की करते हैं। और अब तो ओवैसी ने खुलेआम ये अभियान भी चला दिया है कि मुसलमान को बिहार में मुख्यमंत्री बनाओ। इसके लिए ओवैसी ने 17% बनाम 3% की बहस भी छेड़ दी है। ओवैसी के मुस्लिम सीएम कार्ड पर बिहार का महागठबंधन खामोश है, लेकिन उन्हें जवाब योगी के बयान से मिल गया होगा। कोई मुसलमान चाहता है कि मुस्लिम होने के कारण उसको आरक्षण मिले, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो क्या जमशेद आलम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? ये लोग धौंस देंगे, क्योंकि पुरानी आदत है। बिहार के सीमांचल में मुस्लिम वोटों के लिए डेरा जमाया असदुद्दीन ओवैसी अब 17% की धौंस देने पर आ गए। अपने हर चुनावी मंच में वो मुसलमानों को उनकी 17% की ताकत बताने से नहीं चूक रहे। कभी तो वो अपनी हर रैली में मुस्लिम मुख्यमंत्री वाला मुद्दा उछालकर मुस्लिमों के अरमान जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब 3.5% वाला कहता है कि मल्ला का बेटा बनेगा, तो 17% का हर नौजवान, हर माँ बोलेगी मेरे बेटे को क्यों नहीं बन सकता, मेरा बेटा भी बन सकता है, मेरी बेटी भी बन सकती है। अब ये हम जब बात करते हैं तो इन सबको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जब एक मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है, तो क्या जमशेद आलम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या अबू बकर का बेटा, उस्मान का बेटा, उमर का बेटा, अली का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? आज बिहार की धरती पर एक तरफ मुस्लिमों के रहनुमा होने का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी थे और दूसरी ओर यूपी के बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ भी थे। दोनों ही नेताओं की बिहार में 3-3 जनसभाएं थी। योगी ने चुनावी मंच से मुस्लिम तुष्टीकरण वाले नेताओं को लपेटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यहाँ किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। हम लोग तो उसी मार्ग के पथिक हैं जो गर्व से इस बारे में बोलता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और बना करके दिखा भी देते हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हिंदू जो कहता है वो करके दिखा देता है। शायद योगी की ये बातें सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुन ली और वो भी ये करके दिखाना चाहते हैं कि बिहार में किसी तरह से मुसलमान मुख्यमंत्री बन जाए। 14 है तो 36% टिकट दिया, जो 17% है उनको क्या दिया, उनको लॉलीपॉप दिया और बोला के बेटा चूसते रहना। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। वैसे ओवैसी आबादी के हिसाब से मुस्लिमों के आरक्षण का मुद्दा भी उठाते रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुस्लिम आरक्षण पर अपनी राय पूरे देश के सामने पहले ही रख चुके हैं। कोई मुसलमान चाहता है कि मुस्लिम होने के कारण उसको आरक्षण मिले, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हिंदू का आरक्षण कभी कोई नहीं ले जा सकता। असदुद्दीन ओवैसी की मंशा पर बिहार के ही मुसलमान सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार के मुसलमान मानते हैं ओवैसी को मुसलमानों की चिंता सिर्फ चुनाव के वक्त होती है। आज उन्होंने कहा कि मुसलमान 18% में आके दरी बिछाएंगे, तो हमारा जो रहनुमा है वो आके हमारे पार्ट टाइम भी आकर के वो हमारे बारे में जाने कि हम किस हालत में हैं। ये अगर मुस्लिम पर बात कर रहे हैं तो ये इलेक्शन के टाइम में तो मुस्लिम भाइयों को समझना चाहिए कि इलेक्शन से पहले वो बात नहीं करते, जब इलेक्शन आता है तभी ये बात करते हैं। बिहार में जातीय जनगणना के हिसाब से हिंदुओं की आबादी करीब 82% है और मुस्लिमों की आबादी 17.7% है। मतलब हिंदुओं की आबादी मुस्लिमों से 4 गुना ज्यादा है। फिर भी पटना के मुस्लिमों के मन में एक दबी हुई इच्छा है कि बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री तो बनना चाहिए। क्या ओवैसी सही पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी बिल्कुल। बिहार के मुसलमान चाहते हैं कि मुस्लिम मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल होना चाहिए। वो एक बैरिस्टर हैं, जो भी बोलते हैं वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं। वाकई क्यों नहीं हो सकता? क्या वजह है कि एक मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? अब जरा बिहार के हिंदुओं को भी सुन लीजिए कि उन्हें मुस्लिम मुख्यमंत्री वाला ओवैसी का फॉर्मूला कितना रास आ रहा है। किसी बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर हुए, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़े बड़े पदों पर रहा है, तो ओवैसी जी को इस बात की जानकारी नहीं है। चुनावी माहौल में आके, चुनाव में आकर हिंदू और मुसलमान को ओवैसी नहीं भड़काएं।
सीधा सीधा यह ओवैसी जी का जो है बयान है, ये चुनावी बयान है और मुस्लिमों को हमेशा ये भड़का करके यह चाहते हैं कि हमारे पक्ष में वोट करें। बिहार में 1975 में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं। अब्दुल गफूर खान बिहार के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री का मुद्दा उठाकर महागठबंधन पर हमला बोला है, क्योंकि महागठबंधन ने ही मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम उम्मीदवार घोषित किया। ओवैसी की डिमांड पर तेजस्वी ने चुप्पी साध ली है, लेकिन ओवैसी ने जिस तरह से मुस्लिमों की हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया है, वो चुनाव में तेजस्वी कैंप का ही खेल खराब करेगा।